Hello दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी अकेडमी। टुडेज आवर टॉपिक इज डाटाबेस कंसेप्ट। तो डाटाबेस कंसेप्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डाटा क्या होता है, डेटा के साथ रिलेटेड कितनी चीज़ें होती हैं और मेनली डेटाबेस क्या होता है, कौन कौन सी टर्म हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब डेटाबेस पे बात आती है तो डेटाबेस आपका एक ह्यूज मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा रहता है, जहाँ से आपको कोई भी डेटा लेना है या आपने अपना डेटा स्टोर करना है, वो सारी चीज़ें उसमें परफॉर्म होती हैं। तो डेटाबेस पे बात करने से पहले हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक होती है आपके पास डेटा एंड दूसरी होती है आपके पास इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इन टर्म्स पे बात करेंगे, डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या रहता है। ठीक है, क्योंकि जब डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपस में प्रोसेस होंगे तभी आपके पास एक फुली वैल्यूएबल डेटाबेस जो है वो प्रिपेयर होता है। तो डेटा क्या होता है आपके पास, हम सिंपल 2 वर्ड्स में लिखते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का क्या मतलब हुआ कि ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं बोल सकते, कोई भी ऐसी टर्म, मतलब इसमें कुछ भी आपका आ सकता है, चाहे आप टेक्स्ट डाल रहे हो, चाहे आप इमेजेस डाल रहे हो, चाहे वीडियोस डाल रहे हो, इवन इफ ऑडियोज भी अगर आप डाल रहे हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो जब तक वो अनप्रोसेस्ड है एंड जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है, तो इस तरह की जो भी आपके पास डिटेल आएगी, दैट्स योर डेटा। तो आप सिंपल याद रखेंगे, दैट्स योर अनप्रोसेस्ड एंड मीनिंगलेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि हमारे पास एक क्लास है, क्लास में मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन मेरे पास पड़ा है। अब मुझे क्या निकालना है, अपनी क्लास में उन बच्चों का एवरेज निकालना है कि कितने बच्चे मेरे क्लियर पास हो चुके हैं, किस बच्चे का कितना एवरेज आपका आता है। तो अगर इन बच्चों के मार्क्स मेरे पास दे रखे हैं, मीन्स मुझे 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स मेरे पास हैं, लेकिन जब तक मैं उनको प्रोसेस नहीं करूँगी, दैट्स ओनली अ डेटा, दैट्स ओनली अ रॉ फैक्ट। बट जब यही रॉ फैक्ट्स आपके प्रोसेस हो जाते हैं, इनमें कोई ना कोई ऑपरेशन आप प्रोसेस करते हैं, दैट्स योर इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है, मीनिंगफुल थिंग है। जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी उसका पर्टिकुलर एक मीनिंग रहेगा। सिंगल एक डेटा अगर आप उठाते हैं अपने आप में उसका कोई मीनिंग नहीं रहता, उसका मतलब है जस्ट मेमोरी में स्टोर करिए और फ्यूचर कभी यूज़ के लिए उसको असेस करिए। लेकिन जैसे हमने मार्क्स की बात करी, अगर इन मार्क्स को हम कैलकुलेट करके एवरेज निकाल देते हैं, दैट्स माई इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वो एवरेज मेरी निकली मार्क्स को कैलकुलेट करने के बाद। उसमें आपके कई मतलब फिगर्स हैं और भी, जैसे जरूरी नहीं है एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स आपने लिए हो, आपके पास वेरियस सब्जेक्ट के मार्क्स रहेंगे। तो सभी मार्क्स को इकट्ठा करके आपने जब भी प्रोसेस करके एवरेज पर्टिकुलर फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया, दैट्स योर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। तो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होने के साथ वैल्यूएबल है और इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें कभी भी इन फ्यूचर नीड पड़ता है कि हमें फेच करना है डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए अब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं अपना डेटाबेस। डेटाबेस क्या रहता है आपके पास, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट क्यों आया, क्योंकि जब तक हम डेटा पे बात करते हैं, डेटा का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब उस डेटा को पे हमने कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया और एक रिजल्ट हमारे पास प्रोड्यूस हुआ, दैट्स माय इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन आती है, वो जो डेटा की टर्म्स आपने यूज करी हैं वो आपस में रिलेट करेंगी। ठीक है, उन टर्म्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप रहेगा, दैट्स योर डेटाबेस। जब इसी तरह की इंफॉर्मेशन, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास गैदर हो जाएगा, दैट्स योर डेटाबेस। ठीक है, जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं, अब मान लीजिए हम लोग कोई ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो जो भी हमारी साइट्स होती हैं उनके पास हमारा डेटा रहता है। जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं ना, अपने नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पेमेंट करने के लिए कार्ड्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो वो सारी हमारी इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन कहीं जाके आपके किसी भी सर्वर पे स्टोर हो रही है। वो उन सर्वर के डेटाबेसेस होते हैं जहाँ पे वो डली है, क्योंकि कभी भी इन फ्यूचर जब हम सेम साइट से शॉपिंग कर रहे हैं तो हमारा एड्रेस ऑलरेडी स्टोर रहता है। वो कहाँ से फैच होता है, वो इस डेटाबेस से ही फैच होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी होल मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन, होल इन्फॉर्मेशन आपकी गैदर रहेगी। जब मतलब ये बड़े अमाउंट पे काम करेगा, जरूरी नहीं है कि लिमिटेड रहेगा। जो सर्वर्स होते हैं उनके पास अपने अपने डेटाबेसेस रहते हैं, तो उनका मेमोरी बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, इस डेटाबेस का यूज़ हम कई तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए करते हैं।
इसकी हेल्प से हम लोग कहीं प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर करेंगे या कहीं अपने छोटे मोटे काम करेंगे, या फिर कहीं मान लो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह हम कई बार फिल करते हैं, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कभी हमने किसी भी बोर्ड का फॉर्म फिल किया, अपना अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद सेकेंड टाइम हमें अपना इन्फॉर्मेशन देने का नीड नहीं पड़ता है, वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फैच हो जाता है, हमने जस्ट अपना पेमेंट करना है, सिलेक्ट करना है कौन सा पर्टिकुलर एग्जाम भरना है, एंड दैट्स ऑल। तो यहाँ पे डेटाबेस आपका फ्यूचर यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेटाबेस पे आप वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे कुछ एक ऑपरेशंस है, जैसे हम इस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर कोई नई इंफॉर्मेशन इसमें एडिट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास वेरियस टाइप के डेटाबेसेस रहते हैं, मेनली हमारे पास 3 टाइप के डेटाबेस रहेंगे, दैट्स योर नेटवर्क डेटाबेस, एक आपके पास रहता है हायरार्किकल डेटाबेस, एंड थर्ड वन इज रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस, अब इन तीनों के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है। जो नेटवर्क डेटाबेस है आपके पास, इसमें क्या रहेगा, इन्फॉर्मेशन आपका जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो आपस में इंटर रिलेटेड रहेगा, और जिस मतलब इन्फॉर्मेशन का पर्टिकुलर जो आप रिलेशन शो करेंगे कि एक इन्फॉर्मेशन दूसरी इन्फॉर्मेशन से किस तरह से आपकी रिलेट कर रही है, वो रिलेशन आप लिंक्स की हेल्प से शो करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे लिंक्स यूज होते हैं, क्लियर। अब जो हायरार्किकल है, हायरार्किकल का मीन्स कि एक ट्री लेवल स्ट्रक्चर आपका फॉलो हो रहा है, ठीक है, टॉप लेवल से मिडिल लेवल से बॉटम लेवल, इस तरह से आपका इन्फॉर्मेशन शेयर होगा, चाहे डाउन टू अप चाहे अप टू डाउन अप्रोच में। तो यहाँ पे ट्री लाइक स्ट्रक्चर आप इसमें यूज करेंगे, हर एक नोड मतलब जो आपके पास जितने भी लेवल्स रहेंगे, आप ट्रीज अगर आपके पास बन रहे हैं तो इस तरह से ये लेवल्स आपके नोड्स काउंट होते हैं, ठीक है। तो हर नोड के बीच में जो रिलेशनशिप आपका रहेगा, उस रिलेशनशिप को हम लिंक्स की हेल्प से जो है वो शो करवाते हैं। तो इसमें आपका आता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है रिलेशनल डेटाबेस। अब रिलेशनल डेटाबेस क्या रहता है, जिसमें हम जितनी भी इंफॉर्मेशन डालते हैं ना उसका आपस में रिलेशन तो सभी डेटाबेसेस में है, लेकिन इसमें जो भी डेटा रहेगा दैट्स ऑल इन योर टैबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे आपका डेटा किस फॉर्म में रहता है, टेबुलर फॉर्म में रहता है। टेबल में आप अपना डेटा स्टोर करते हैं और इन टेबल्स को हम इस डेटाबेस में रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन करके हम डेटाबेस की टर्म्स पे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं, तो आपके पास 3 और 4 मेन कंपोनेंट्स रहते हैं। तो एक आपके पास आता है टेबल, नेक्स्ट आपके पास रहता है क्वेरी, एक आपके पास रहता है फॉर्म्स, एंड फोर्थ वन इज योर रिपोर्ट, ठीक है। वन बाय वन हम इन कंपोनेंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले है मेरे पास टेबल। टेबल नॉर्मली हम लोग अपने कभी भी काम करते हैं तो टेबल का यूज़ हम हर जगह करते ही रहते हैं। तो टेबल में दैट्स योर कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे टेबल आपके पास क्या रहता है, बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी डेटाबेस का, ठीक है। इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, मीन्स आपका मेन कंसेप्ट है डेटाबेस का। टेबल में आपके पास मतलब रोज एंड कॉलम रहते हैं, रोज एंड कॉलम्स। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि रोज को क्या बोलते हैं, कॉलम्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम अपने डेटा को एक मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करते हैं, मीन्स किसी रोज एंड कॉलम की फॉर्म में जब डालते हैं, दैट्स योर टेबल। अब इसमें जितना डेटा रहता है वो आपके सेल्स में रहता है, ठीक है। तो सेल्स जो है आपके वो इन रोज एंड कॉलम की इंटरसेक्शन से बनते हैं। जब ये रोज एंड कॉलम आपस में इंटरसेक्ट होते हैं देन ये क्या बनाते हैं, यहाँ पे सेल। सेल मीन्स बॉक्स, जिसमें हम लोग फिर अपने डेटा को ऐड करते हैं। तो टेबल में भी वेरियस ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं, जैसे टेबल को क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, अल्टर करना, कुछ एक ऐसे ऑपरेशंस हैं जो टेबल पे भी परफॉर्म होते हैं, ठीक है। टेबल में जैसे हमने रोज एंड कॉलम का बात करा, तो हमारे पास 2 मेन चीज़ें टेबल में आती हैं, दैट्स योर फील्ड्स
एंड सेकंड आता है आपके पास रिकॉर्ड्स या रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब ये फील्ड और रिकॉर्ड क्या चीज़ है? तो फील्ड, अब देखिए एक टेबुलर फॉर्म आपके पास होगी, इस तरह से डेटा आपके पास आ गया। टेबुलर फॉर्म में मतलब इस तरह से टेबल फॉर्म में आपके पास डेटा आया। तो जब फील्ड आपके पास रहते हैं और रिकॉर्ड आपके पास रहते हैं, तो जब एक पर्टिकुलर आपके पास कॉलम, जैसे आपका ये पूरा कॉलम आ गया, ठीक है, इस कॉलम में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रहेगी, या आपके पास एक पर्टिकुलर सेल जिसमें आपने ये डेटा डाला है, तो फील्ड होते हैं आपके पास कॉलम्स। फील्ड होती हैं आपके पास कॉलम्स जिनमें हम अपने डेटा को इंसर्ट करते हैं। लेकिन जब मल्टीपल फील्ड्स आपके पास इकट्ठी हो जाती हैं तब वो बना देती हैं एक रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड का मतलब रो। ठीक है, रो को डेटाबेस में हम लोग टपल भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि रो को डेटाबेस में क्या बोला जाता है, दैट्स योर टपल। और रिकॉर्ड, जैसे आपके पास अब ये मल्टीपल इस तरह से कॉलम्स इकट्ठे हो जाएंगे तो एक इस तरह से ये रो क्रिएट कर देगा, दैट्स योर टोटल रिकॉर्ड। तो हर एक जो आपकी फील्ड है उसमें अलग अलग डेटा आपका रहता है, जरूरी नहीं है कि हर फील्ड में आप सेम डेटा डालें। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारे पास आती है क्वेरीज। क्वेरीज मीन्स क्वेश्चंस अबाउट योर डेटा। डेटाबेस में आप जो इन्फॉर्मेशन आपकी डली है उससे रिलेटेड आप क्या क्या क्वेरीज कर रहे हैं, क्या क्या आपकी क्वेश्चनिंग है, वो सब आता है आपका इसमें क्वेरीज में। ठीक है, तो क्वेरीज में हम वेरियस टाइप के क्वेश्चंस, जैसे हमने मान लो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को फेच करना है तो हम लोग सर्टेन कंडीशन डालकर जो है वो असेस करेंगे डेटा को, या हम नया डेटा ऐड करेंगे। तो जब भी हम डेटाबेस में काम करते हैं तो हमारी इसमें क्वेरीज चलती हैं, जिन क्वेरीज का नेम आप सिंपली कमांड से भी रख सकते हैं कि कमांड्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम अपना डेटा एंटर करते हैं। फॉर्म आता है नेक्स्ट, थर्ड जो कंपोनेंट है दैट्स ए फॉर्म। फॉर्म आप क्यों यूज़ करते हैं? अब फॉर्म क्या होता है, आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब अलग अलग आपके पास इस तरह से फील्ड्स होती हैं जिनमें आप लोग डेटा अपना एंटर करते हैं। तो जब पूरे टेबल में या पूरे जो भी आपका रिलेशन, टेबल को एक रिलेशन बोला जाएगा, पूरे रिलेशन में जब आप किसी एक रिकॉर्ड को देखना चाहेंगे तो वो होता है आपकी फॉर्म की शेप में। ये हमें हेल्प करेगा किसी एक रिकॉर्ड को अल्टर करना या डिलीट करना। मीन्स यहाँ पे हम लोग किसी भी मतलब ऐड और डिलीशन कर सकते हैं सिंगल एक रिकॉर्ड पे। ठीक है, मेनली जब भी हम काम करते हैं डेटाबेस में, डेटा हमारा हम लोग एंट्री करते हैं फॉर्म की शेप में, और ये डेटा आपका कहीं पे जो है वो टेबुलर फॉर्म में डलता है, डेटाबेस में जो स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्म में डलता है। लेकिन इन फ्यूचर जब आप अपना डेटा देख के उसको अपडेट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आपके डेटाबेस में आपको सिक्योरिटी पर्पज से यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह साइन होते हैं, उनके हेल्प से आप अपने फॉर्म को पूरा अपडेट कर सकते हैं। तो जब आपने सिंगल एक रिकॉर्ड चेक करना है दैट्स योर फॉर्म। उसके बाद लास्ट आता है आपके पास दैट्स योर रिपोर्ट। तो जब इसी फॉर्म को आप प्रिंटेड फॉर्म में अपने पास डेटा रखना चाहते हैं अपना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब आप अपना ही डेटा देखेंगे, जब आप इसको चाहते हैं कि मुझे एक प्रिंटेड फॉर्म में इसका रिकॉर्ड चाहिए, देन आप रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल याद रखेंगे कि जब आप प्रिंटेड डेटा अपने पास ले रहे हैं दैट्स योर रिपोर्ट। तो ये थे आपके कुछ एक कंपोनेंट्स, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट। मेन है आपके पास कि रोज को क्या बोला जाता है और कॉलम को क्या बोला जाता है। तो रोज को बोलते हैं आप लोग रिकॉर्ड या टपल, एंड कॉलम को बोलते हैं आप लोग फील्ड्स। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है डीबीएमएस। इंपॉर्टेंट है डीबीएमएस। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म राइज होता है दैट्स योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले हमने बात करी जस्ट ओनली डेटाबेस पे, तो डीबीएमएस क्या है? अब ये एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे हमारा पूरा डेटाबेस मैनेज होता है। कैसे आपने इंफॉर्मेशन स्टोर करवाना है, कैसे एक यूज़र इंफॉर्मेशन लेगा, या कैसे उस पर्टिकुलर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को उस पर्टिकुलर मेमोरी में स्पेस मिलेगा, वो सारा काम है डीबीएमएस का। तो डीबीएमएस को बोलते हैं जो भी आपका मतलब इंटर रिलेटेड डेटा जो होता है, ठीक है, जितना भी आपका इंटर रिलेटेड डेटाबेस है उसको बोलते हैं डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम। उस पर्टिकुलर डेटाबेस का आपस में क्या रिलेशन है,
कैसे उसको स्टोर करना है और कैसे उसको मैनेज करना है, वो सारा काम आपका DBMS का रहता है। तो DBMS में मतलब वेरियस टाइप के डेटाबेसेस आपके पास होते हैं, जैसे आपका हो गया MySQL, उसके बाद एक आता है आपके पास Oracle, MS Access या फिर Fox Pro। तो ये DBMS का मेन रोल क्या है, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको हेल्प करेगा कि जो भी आपकी डेटा एंड इंफॉर्मेशन है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बीच में जितना गैप रहता है उसको ब्रिज करना, गैप को मीन्स गैप को फिनिश करना, डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच के पूरे गैप को जो है वो फिनिश करना। तो सिंपल सी टर्म आती है आपकी ब्रिज द गैप ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, वेरियस टाइप का डेटाबेस में डेटा आपका यूज होता है। तो सिंपल आपका डेटाबेस या DBMS आपका होता क्या है, इंटर रिलेटेड डेटा। ठीक है, इंटर रिलेटेड डेटा जो भी आपका डेटाबेस में पड़ा हुआ है, दैट्स योर DBMS। तो आप इस डेटाबेस को कई तरह से मतलब इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, इसका काम है पूरे डेटा को ऑर्गेनाइज करना एक ऐसे मैनर में जिससे वो यूज़र के लिए यूज़ करना जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो एंड एफिशिएंट हो। ठीक है, इस हिसाब से आपने अपने डेटा को मैनेज करना है। मींस अब जब भी आपके पास डेटाबेस में डेटा आया, DBMS का काम है उसको फुल ऑर्गेनाइज करके रखना ताकि आप कभी भी फ्यूचर यूज़ के लिए उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि हमारा कन्वीनियंस और इफेक्टिवनेस दोनों आपकी मेंटेन रह सकें। ठीक है, तो मेन आपका जो भी आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन है, इन दोनों के बीच का जो होल रहेगा, लूप होल रहेगा, उसको ये मेंटेन करेगा। और इस DBMS में आपका सिंगल डेटा टर्म नहीं आएगा, ये अपने आप में होल डेटाबेस को जो वो कंसीडर करके रखता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने आर्किटेक्चर ऑफ DBMS पे। आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, जब भी हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, हमारे पास अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ एक लेवल्स रहते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये यूज़र है, क्योंकि यूज़र ही है जिसने अपने डेटा को यूज़ करना है। तो आपके पास मल्टीपल यूज़र्स रहते हैं। ठीक है, इन यूज़र्स के साथ जो डील करता है दैट्स योर एक्सटर्नल लेवल, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लेवल। हर एक यूज़र का अपना एक एक्सटर्नल लेवल जो उसको पूरी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि जब भी डेटाबेस की बात होती है हम उस पर वेरियस ऑपरेशंस या वेरियस थिंग्स हम उसमें यूज़ करते हैं, जैसे डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट हो गए, कीज़ आप इसमें यूज़ करते हैं, या और भी मतलब फंक्शंस वगैरह, जो भी क्वेरीज वगैरह क्या रहेंगी, और वेरियस ऑपरेशंस आप इसमें करते हैं, जैसे मैनिपुलेशन हो गया, अपडेशन हो गया, डिलीशन हो गया। तो आर्किटेक्चर में यूज़र के लिए ये सारी ऑप्शन जो है वो आपको वन बाय वन करके कैसे मिलती हैं, मतलब कैसे ये आर्किटेक्चर पूरा काम करता है। अब यहाँ पे देखिए यूज़र किससे डील करेगा, एक्सटर्नल लेवल से। एक्सटर्नल लेवल के बीच में जो मतलब इसको इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगा दैट्स योर एक कंसेप्चुअल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, और कंसेप्चुअल लेवल से रिलेट करेगा आपका इंटरनल लेवल। एंड देन इंटरनल लेवल जो है वो ये आपका डेटाबेस आ गया। ये आपका आ गया डेटाबेस। इस तरह से आपस में ये कम्युनिकेट होता है। अब एक एक करके हम इन लेवल्स पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेटाबेस की बात हमने कर ली। डेटाबेस वो लार्ज स्टोरेज जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अपने इंटरनल लेवल पे। इंटरनल लेवल में आपका होता क्या है, तो इंटरनल लेवल में यहाँ पे सारे वो फंक्शंस जिनकी हेल्प से आपका डेटा फैच होना है या डेटाबेस में डेटा जाना है, वो सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो इंटरनल लेवल ही सब कुछ डिसाइड करेगा कौन सी क्वेरी, कौन सा ऑपरेशन आपका जो है वो परफॉर्म करती है। ठीक है, और दूसरा जो कंसेप्चुअल लेवल होता है, कंसेप्चुअल लेवल का मेन काम क्या है
कि जैसे इंटरनल लेवल से किसी भी क्वेरी के थ्रू आपका डेटा आ रहा है वो इसी में से पास आउट होके जाना है, ठीक है। जितना भी डेटा आगे जाना है वो कंसेप्चुअल लेवल में से ही जाना है, तो इसको हम लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। इसी में से सारा डेटा आपका आगे जाना है, मतलब इसी ने डिसाइड करना है कि एक्सटर्नल लेवल को डेटा किस फॉर्म में पहुंचाना है। मीन जैसे हमने फॉर्म रिक्वायर्ड किया है, रिपोर्ट हम डिमांड कर रहे हैं या हम कोई क्वेरी लगा रहे हैं, तो किस हिसाब से हमारा डेटा जो है आगे फॉरवर्ड होना है। ये क्या करेगा, इन एक्सटर्नल और इंटरनल इनके बीच में एक इंटरफेस जो है वो आपका मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल लेवल। अब एक्सटर्नल लेवल जो होता है ये वो लेवल जो यूज़र के साथ डायरेक्टली डील कर रहा है। अब ये यूज़र और जो भी हमारा हार्डवेयर है उनके बीच में एक इंटरफेस के रूप में काम कर रहा है, तो इसको हम लोग व्यू लेवल भी बोलते हैं। एक्सटर्नल लेवल ने अब यूज़र की सारी नीड को फुलफिल करना है, क्योंकि मल्टीपल यूज़र्स आपके पास हैं। जब भी कंसेप्चुअल लेवल से डेटा आएगा वो इस तरह से जितने भी आपके यूज़र्स होंगे उस हिसाब से वो एक्सटर्नल लेवल्स पे डिवाइड होगा, ठीक है। एक्सटर्नल लेवल ने देखना है कि मैंने कौन से यूज़र को कौन सा डेटाबेस का पार्ट जो है वो देना है या किस यूज़र से जो है रिलीज़ करना है। ये कोई कंपल्शन नहीं होता है कि सभी यूज़र्स को सेम डेटा शेयर करें, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म की बात अगर हम करें, अगर मान लो ऑनलाइन हम लोग अपना इंटरफेस ओपन कर रहे हैं तो हर यूज़र जो है वो अपना इंटरफेस ओपन करता है। कोई भी यूज़र ऐसा तो नहीं है कि सारे यूज़र एक जैसे इंटरफेस ओपन करेंगे। हर एक यूज़र का एक अपना आईडी पासवर्ड होता है जिसकी हेल्प से उसी का इंटरफेस खुलता है। तो जो एक्सटर्नल लेवल है वो डिसाइड करता है किस यूज़र को आपने क्या फॉरवर्ड करना है, ठीक है। बाकी कंसेप्चुअल लेवल को एज इट इज़ जो भी आपका डेटा आएगा उसको मैनेज करके जो है वो आगे फॉरवर्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे लॉजिक्स मतलब इसने इंटरनली डिसाइड करना है कि डेटा को कैसे फॉरवर्ड करना है। लॉजिक्स का काम ये करेगा आपके पास, ठीक है। और इंटरनल लेवल जो आपके मेन डेटाबेस से जो है वो रिलेट करता है, यहाँ से फेच करेगा और यहाँ पे डालेगा। तो दोनों काम रहते हैं आपके, इंसर्ट करना या फेच करना, दोनों ऑपरेशंस आपके रहते हैं। जब भी बाहर से इंफॉर्मेशन आएगी वो भी इन्हीं लेवल्स के थ्रू पास आउट होके नीचे जाएगी, और जब आप इससे डेटा उठाएंगे तो ये भी आपकी इन्हीं लेवल्स के थ्रू जो है वो आगे फॉरवर्ड होगी। जो इंटरनल लेवल है मतलब वो आपका फिजिकल लेवल पे काम करता है, तो इसी ने डिसाइड करना है कि कैसे डेटा को फिजिकली किसी डिवाइस के थ्रू लेना है या डिवाइस के थ्रू डालना है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज योर फिजिकल लेवल। 3 लेवल्स मेन है आपके आर्किटेक्चर में, क्योंकि इसी आर्किटेक्चर में सारी कमांड्स जितनी भी क्वेरीज आपकी लगेंगी वो इन्हीं के थ्रू जो फॉलो होंगी। मेन आपको याद रखना है कि एक्सटर्नल लेवल किससे डील करता है, यूज़र के साथ, और वो व्यू लेवल भी काउंट होता है, उसको व्यू लेवल बोलते हैं। कंसेप्चुअल लेवल एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में इंटरफेस है, मतलब यहाँ से डेटा आएगा उस पर कौन से लॉजिक्स के थ्रू आपने आगे भेजना है, यूज़र ने क्या क्वेरी इनपुट की है उस हिसाब से डेटा को आगे फॉरवर्ड करना है, दैट्स योर लॉजिकल लेवल। और इंटरनल लेवल जो फिजिकल मीडिया के तौर पे काम करेगा, कैसे एक्चुअल डेटा जाना है और कैसे डेटा आना है, दैट्स योर फिजिकल लेवल। उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज और अपनी एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस। नेक्स्ट बात करते हैं अपने जो भी आपका डीबीएमएस है उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस क्या रहती हैं। तो हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस पे, मतलब हमारा ये डाटाबेस आपका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशंस पे ही बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन मीन्स आप इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपका जो डाटाबेस है ना वो हर एक सिस्टम में यूज़ रहता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, कहीं भी आप किसी भी उसका एग्जांपल ले लीजिए, हर जगह पे आपका डेटाबेस जो है वो यूज़ होता है। ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके पास डेली एक नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखने का ज़रूरत है, और इन फ्यूचर कभी भी आपको उस इन्फॉर्मेशन का नीड पड़ सकता है, दैट्स योर वहाँ पे आपकी ये डीबीएमएस यूज़ होता है। तो मेनली आपका जैसे बैंकिंग सेक्टर है उसमें डीबीएमएस का यूज़ होगा, या फिर आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में ले लीजिए, या फिर रिजर्वेशन जो भी डिपार्टमेंट है आपका उनमें आपका ये यूज़ होता है। उसके बाद अगर आप जैसे क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं
उन सब में आपका ये यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह से और भी कई डिपार्टमेंट्स रहेंगे जिनमें आपका यूज़ होगा, जैसे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भी यूज़ होता है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड मीन्स हमें यूज़र का डिटेल अपने पास रखना पड़ता है कि किसने लिया है लोन और कब इसने देना है, कितना इसका पेंडिंग है, तो बहुत सारा डेटा हमें स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इतने कागज़ तो हम इकट्ठे नहीं कर सकते ना कि कभी भी निकाल के फाइल को देख सकें। डेटाबेस में ऐसा है, इन्फॉर्मेशन डाला, यूज़र का नेम ID डाला, उससे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अब आती है बात इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। तो जब भी आप एक डेटाबेस मैनेज करते हैं, आपके पास सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या रहते हैं कि रिडंडेंसी आपकी कम हो जाती है, रिडंडेंसी आपकी रिड्यूस हो जाती है। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी। अब आप डेटा डालेंगे, आपके पास बहुत कम चांसेस हैं कि कोई भी डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो ऐड हो, ठीक है। दूसरा इसमें रहता है कि कोई भी जैसे एप्लीकेशंस आप डेवलप कर रहे हैं, उसमें आपको इसमें हेल्प मिलता है। एप्लीकेशन जब भी आप नई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप कहीं से भी प्रीवियस डाटा जो है वो ले सकते हैं, उनमें आपको ये हेल्प करता है। थर्ड टर्म जो इसमें जो आपको जो एडवांटेज रहेगा, दैट्स श्योर कि जो भी आपका डेटा है वो प्रॉपरली यूज़र के साथ जो है वो कनेक्ट रहता है। तो यूज़र और जो भी आपका मीडिया है डेटा का, उनके बीच में एक कनेक्शन आपका मेंटेन रहेगा, तो डेटा आपका रिलेटेड या इंटरकनेक्टेड रहता है, इंटरकनेक्टेड डेटा। लेकिन डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो सबसे पहली डिसएडवांटेज दैट्स योर कॉस्ट, क्योंकि जब आप एक डाटाबेस मैनेज करते हैं आपको जो है एक बड़ा पीसी लेना पड़ता है, हायर कैपेसिटी वाला पीसी लेना पड़ता है, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनका कॉस्ट आपका थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। आपको हैवी सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। जब भी डेटाबेस में आपने मतलब काम करना है, एक तो आपको स्किल्ड जो भी पर्सन है उनका नीड पड़ेगा, स्किल्ड पर्सन आपको चाहिए जो जिसको डेटाबेस का पूरा नॉलेज हो, कैसे अंदर काम हो रहा है, ठीक है। जब भी कभी न्यू एम्प्लॉयज़ को आपने ट्रेन करना है या ट्रेनिंग देना है न्यू एम्प्लॉय को, उसके लिए आपका थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत क्रिएट करता है, क्योंकि बड़ी टर्म है तो नए पर्सन को ट्रेंड करना थोड़ा सा आपके लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये थी मतलब कुछ एक आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में आप जैसे कोई भी नई एप्लीकेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके लिए इजी है। कोई नए पर्सन्स को जैसे एम्प्लॉय कर रहे हो या नया सॉफ्टवेयर जैसे भी आप लगा रहे हो, जहाँ पे आपको पिछले किसी भी डेटाबेस का नीड पड़ते तो आप इजीली उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये स्टोरेज या फ्यूचर यूज़ के लिए भी आपका ये बेस्ट रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका मेन कॉस्ट ही रहता है, बड़ा सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, पर्सन जो रखने हैं उनको स्किल्ड बनाना पड़ेगा, पहले उनको पूरा नॉलेज देना पड़ेगा। जब भी आपके पास थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस रहती हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि डेटाबेस बहुत बड़ा होता है। तो जब भी मान लो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स अगर आपके पास आ जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यह है आपका मतलब डेटाबेस जो भी DBMS से ओनली, उसकी क्या क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन आप अपने हिसाब से और भी इसमें लिख सकते हैं, जो भी आपको लगता है कहीं पे कि ये चीज़ आपकी और अदर जगह पे भी जो है वो यूज़ हो सकती है। तो ये था आज का टॉपिक, सिंपल सा डेटाबेस कंसेप्ट मीन्स डेटाबेस क्या होता है, DBMS क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इसके अगले पार्ट पे जिसमें हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके ER डायग्राम्स पे बात करेंगे। तो ये था आपका आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।